प्रिय मित्रों, आइए 7 से 13 वर्ष के अगले अंक पे चलते हैं। पिछली बार हमने बात करी कि आपको घर में एक अनुशासन रखना है और हर चीज को जो आप बोले उस पर दृढ़ रहें, क्योंकि बच्चा अब आपकी हर बात को सुन रहा है, देख रहा है। छोटा बच्चा सिर्फ लवेबल माहौल को देख रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बड़ा बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता वो सारी चीजों, क्योंकि उसके पास एक रिवर्स वातावरण है। वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपने ये क्यों किया। ये बात जरूरी है कि कुछ घरों में ऐसा दहशत का माहौल होता है, बच्चे माँ बाप से पूछ नहीं पाते, वो बच्चे फिर बाहर जाके बिगड़ते हैं। आपको एक निर्णय लेना है, आपकी हर बात पर। अब देखिए आपको करना क्या है, हर चीज पर बातें घर पर ध्यान से हो। अब देखिए होता क्या है, हमारे यहां बच्चा आता है, बच्चा किटी में सहेलियां बैठी हैं, घर में पिताजी का दोस्त आया है, हम छोटे बच्चे से कहते हैं जाओ जाओ तुम जाओ, हमने कुछ बात करनी है। आपने बच्चे चुप के क्या बात करनी है, अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। आपने किसी की चुगली करनी है, किसी की निंदा करनी है, क्योंकि किसी की प्रेज अगर आपको करनी है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ये तो बच्चे के सामने आप करते नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई है। लेकिन जब आपने किसी के बारे में कहने, बच्चा यहां से हर बात ध्यान से सुनता है। मौसी आई घर में, आपने बच्चे से कहा बेटा मौसी का पैर छुओ, मामी का पैर छुओ, बच्चे ने पैर छू दिया। बाद में आपने कहा ये मामी ऐसे ऐसे काम करती है, मौसी ऐसे काम करती है, बुआ ऐसा काम करती है, चाचा ऐसा काम करता है। अब आप उस बच्चे को अगली बार वो पैर छूने से पहले 3 बार कहेगा कि ये आदर के योग्य नहीं है, आप तो खुद इसके बारे में बातें करते हो। और बुरा मत मानिएगा अगर बच्चा अभी तक दुनियादार आपने नहीं बनाया, बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चा इतना स्मार्ट बन गया आपसे सीख करके, तो वो किसी के मुंह पे कह देगा मम्मी आप इनको कल तो गाली दे रहे थे, आप इज्जत आपकी क्या रह जाएगी। बिल्कुल नहीं, आपको अपनी एक एक बात पर ध्यान करना है। फिर अब उत्सव घर में किस चीज को मनाना है, मैंने सेलिब्रेट किस चीज को करना है। बच्चे के जन्मदिन को आप सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई घर में गेस्ट आ गए, उसको आप सेलिब्रेट करते हैं, मिलके खुशियों से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं जाते हैं सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा, समझिएगा। बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे के घर में जो खुशियां हैं, जो माहौल में बच्चे आए हैं, परिवार वाले मिल गए हैं, दोस्त मिल गया, उसको सेलिब्रेट कीजिए। बच्चों के लिए आपके लाए हुए केक को सेलिब्रेट कीजिए, केक के टेस्ट को सेलिब्रेट कीजिए, उसके लिए जो आपने घर में किया उसको सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसकी कीमत को सेलिब्रेट ना करें। ध्यान रखिए, यही वो उम्र है, बच्चा एक बनाना चाहता है पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण। अगर हम घर में ये कहेंगे उसका गिफ्ट देखो बड़ा महंगा है, उसका गिफ्ट तो 3000 का है, अरे उसके छोटे भाई का गिफ्ट तो 1500 का मिला है, ये बात बच्चे के सामने कभी नहीं होनी है। इनफैक्ट ये बात तो हमें बड़ों को भी अपने लिए करनी नहीं चाहिए, अपने अब क्यों डिग्रेड करना। लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कभी पैसा सेलिब्रेट ना हो। आपको जो चीज लेनी है आप लीजिए, आप 10 लाख की गाड़ी लाए जरूर लाइए, आप गाड़ी के कंफर्ट को सेलिब्रेट करें। देखो इस गाड़ी में सीट ऐसे खुलती है, स्टीयरिंग में ये एडवांटेज है, खिड़की खुल जाती है, ऑटोमेटिक विंडो है, ऑटोमेटिक गियर है, जो मर्जी। आपने कोई गहना लिया है उसको सेलिब्रेट करें, इसको देखो कितनी अच्छी ब्यूटी है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, देखो भारी भी लग रहा है, पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन जहां आपने पैसे को सेलिब्रेट किया, ये क्योंकि 70,000 का इसके लिए बड़ा अच्छा है, बच्चा वहां से पैसे को महत्व देना सीख जाएगा। वो आपसे अधिक महत्व भविष्य में फिर पैसे को देगा, फिर आपको खराब लगेगा। अभी बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों कहते हैं, देखिए लोग कहते हैं हमारे बच्चे को समझा दो, कभी किसी बच्चे को समझाने की आवश्यकता पड़ी कि पैसे कमाने जरूरी है, क्योंकि घर से वो सीख चुका है। इसलिए सेलिब्रेट किसको करना है, कंडेम किसको करना है, ये रखिए। आप किसी अच्छी चीज के कंफर्ट को सेलिब्रेट कीजिए, किसी चीज की वजह से जो इश्यूज हैं उसको कंडेम कीजिए, उसकी कीमत को कंडेम मत कीजिए, क्योंकि सस्ता इसके लिए खराब है, ये कंडेम ये आपके घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी रोजमर्रा की बातों में ये बातें शुरू हो गई तो बच्चा भी पैसे को सेलिब्रेट करेगा। तो किसकी आपने प्रशंसा करनी है, किसकी भर्त्सना करनी है, आपने किसी व्यक्ति विशेष की नहीं करनी है जो भी धन से जुड़ा है। आप किसी के काम की कर सकते हैं, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम बहुत अच्छा हुआ, ये भोजन बहुत स्वाद बना है, उसकी प्रशंसा कीजिए। ये डिजाइन बहुत अच्छा, उसकी प्रशंसा कीजिए। ये डिजाइन बड़ा खराब है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसकी भर्त्सना आप कर सकते हैं। कपड़ा बहुत खराब है, देखो जल्दी फट गया, इसकी भर्त्सना कर सकते हैं। लेकिन ये कपड़ा क्योंकि सस्ता इसके लिए ऐसा हुआ, ये शब्द नहीं आप इस्तेमाल करेंगे, वरना बच्चा पैसे की महत्व को महत्व देना करेगा आपसे ज्यादा। अब समय के बदलाव के साथ, अब ये सब चीजें आपको समय के बदलाव के साथ साथ देखनी पड़ेगी कि धीरे धीरे जो कुछ होने वाला है, टाइम बदलता जाएगा।
तो 7 से 13 में, अब इसमें इससे मेरा कहने का क्या तात्पर्य, देखिए जब हमारा बच्चा 1 साल का होता है, चलना शुरू करता है, हम उसको चलने को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दोबारा जिंदगी में वो गिरता नहीं है, फिर वो भागना शुरू करता है, हम उसके भागने को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब हमारी अपेक्षा बच्चे से, अब बच्चा आज ने खाना शुरू किया, आज उसने अपने आप बैलेंस से कुछ कर लिया, या कोई भी उसने काम किया, गेम खेला, जो भी किया, हम उसको धीरे धीरे, शुरू में बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, हम धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार ऐसा होता है 7 साल के बच्चे के बाद पेरेंट्स की मानसिकता 7 साल वाली रहती है। अब बच्चा मतलब 6-7 साल तक उसने आपकी सुनी, अब सुनना वो नहीं करता पसंद, अब आपसे बात करता है, अब आपको वो चीज, अब क्या होगा, वो चीजें जो आपके सामने हो रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, मतलब आपको मानसिक रूप से एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो आप बच्चे की उस चीज को नहीं कर रहे थे, ये गलत है बेटा, पापा बैठे या बात मत करो। बचपन से लेकर आप घर में पापा बात करते थे बच्चे से, शाम को आके वो ठीक था, आज अचानक से बच्चा पापा के पास काम है बात मत करो, ये गलत हो जाएगा। आपके पास जो माहौल पहले है वही चलना चाहिए। इसके साथ एक बात आपको और बताऊं, बहुत सी जगहों पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा शाम को आके स्कूल से आके पढ़ता नहीं है। वैसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसको बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, पर मेरा सवाल इतना है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए एक सेकंड बात है, लेकिन मेरा प्रश्न इतना ही है कि आपको, अगर आप चाहते हैं बच्चा शाम को पढ़े, परिवार के अंदर एक माहौल बने कि लोग शाम को, रात को सोने से पहले 7 बजे 8 बजे जो भी आपका समय हो, 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, चाहे उसको आप होमवर्क बोलिए, अपना कुछ भी बोलिए, किताबें पढ़ने की आदत बच्चों को ऐसे ही डरेगी। माँ अपना किचन में घुसी रहे, पिता ऑफिस से आने के बाद टीवी पर बैठा रहे, और बच्चे से उम्मीद की जाए वो होमवर्क कर ले, इतने के बाद अगर बच्चा कर लेता है तो क्या बुरा है जी, फिर तो आपका बच्चा बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होगा, आपको समय के साथ अपने आप को उसी रूप में ढलवाना पड़ेगा। अब समय के साथ दूसरी प्रॉब्लम जो हुई है, काम आउटसोर्स हो गए। पहले घर की माताएं सब काम करती थी, घर में नजर आता था बच्चों को, परिवार में एक मुखिया होता था, लोग उसकी सुन लेते थे। अब क्या होगा, काम सब आउटसोर्स हो गए। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं पैसा न कमाएं, जरूर कमाएं। क्यों, हमारे यहां महिलाओं की वो ड्यूटी जो स्कूल्स की होती थी बहुत अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि बच्चा स्कूल में गया तो मां घर से बाहर गई, बच्चा स्कूल से आया तो मां घर से अंदर आ गई, तो बच्चे को हमेशा मां नजर आती थी। तो काम हमारे सारे आउटसोर्स हो गए। अब काम, वो काम आया को दे दिया आपने, बच्चों को पालने का काम भी आपने आया को दे दिया। जो बच्चों को आया पालती है, आपकी वहां पर प्रेजेंस जरूरी है। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप, आया घर में काम करती है या काम वाली काम करती है या नौकर काम करते हैं, वो गलत है। आपके सेवक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो आप उन सेवकों से बड़ी तमीज से बात कीजिए, क्योंकि बच्चा, मैंने आपसे कहा, न्याय पसंद है, तो आप बड़े ध्यान से बात करें बच्चों से। ये तो एक बात होगी। दूसरा, जब काम आउटसोर्स होगी तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मां का समय, मां का लाड, मां का प्यार, पिता का स्नेह, पिता का प्रेम, पिता का वात्सल्य, इस सब को आउटसोर्सिंग के बाद कोई और कहां से देगा? ये आप ही को देने पड़ेंगे। इसकी सारी मेहनत आप ही की है। जितना आपने, तो काम आउटसोर्स करना हुआ, हमने क्या समझा, देखिए हुआ क्या, हमने अपने समय को बचाया, कुछ समय से पैसा कमाया, और समय को बचाकर हमने क्या किया, समय को बचाकर हमने क्या किया, हमने उसको अपने एंटरटेनमेंट में लगाया। कोई टीवी देखने बैठ गया, कोई किट्टी पार्टी खोल के बैठ गया, कोई और कुछ काम कर लिया, हम उसको कहते हैं रिक्रिएशन कर रहे थे, कोई थक जाते हैं। आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हो वही बच्चे पर प्रभाव डाल रहा है, ये ध्यान रखिए। इसलिए ये कोई मना ही नहीं है कि आप बच्चे के साथ, आपको अपना एंटरटेनमेंट नहीं करना, जरूर कीजिए, लेकिन समय सीमित हो। रोज शाम 5 से 7 बच्चा खेलने जाता है, हमने भी खेलने जाना है, हमने ये करना है, जो भी आपने करना है, एक आध बार आपने एक्स्ट्रा करना है, लेकिन वो घर के नियमों के अनुसार हो, घर के नियमों के अनुसार हो। हम लोग हर सैटरडे बाहर खाना खाने जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हर संडे पिक्चर देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम कहीं घूमने जाते हैं, सब जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो चीज जो वो आप कर रहे हैं, वही साथ बच्चा करे। इनफैक्ट बच्चों को हमेशा अपने साथ ले जाए। देखिए होता क्या, 7 से 13 की उम्र में आप बच्चों को कई जगह अपने साथ ले जाने से घबराते हैं, मैं नहीं जानता, जो भी हो। उसके बाद बच्चा 14 साल का होते होते अब आपके साथ जाता नहीं, अब आपको परेशानी होती है, यार कल तक तो चले जाते थे, अब नहीं जाते। आप कारण समझिए, जहां बच्चे को आपने ये कर दिया, और इस उम्र का बच्चा अपने आप को थोड़ा बड़ा होता हुआ महसूस करता है, अब उसके सारे काम भी थोड़े बड़े हुए होते महसूस करेंगे, कोई छोटा नहीं होगा। आप उसको एडल्ट की तरह ट्रीट करें,
पूरी बात करें। वो गलती करता है, आराम से बैठे बात करें उससे, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, आइए इसका क्या हुआ, सब करेगा वो। चलिए अभी तक के लिए इतना है, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।